चलिए बच्चों, तो आज हम लोग देखते हैं एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती के कुछ सवाल, अर्थात लघुत्तम समापवर्त बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल कैसे पूछे जाते हैं उसको हम लोग आज देखते हैं। तो चलिए आज की क्लास में आप लोग देखिए देखिए यहाँ पे है क्या, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15, 20 से कंडीशन पहला है पूर्ण विभाज्य है या पूरा पूरा भाग लग जाए। दूसरा कंडीशन ये कहेगा कि भाग देने पर शेषफल 1 बचे, यानी वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15, 20 से भाग देने पर शेषफल 1 बचे। तीसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है कि भाग देने पर शेषफल 1 बचे परंतु 13 से भाग देने पर शेष कुछ न बचे। चौथा कंडीशन ऐसा होगा कि भाग देने पर शेष क्रमशः 7, 14, 19 बचे, ठीक है। और पांचवा कंडीशन पूर्ण विभाज्य है या पूरा पूरा भाग लग जाए और पूर्ण वर्ग भी हो, यानी 8, 15, 20 से अगर भाग दे तो पूरा पूरा भाग लग जाए और पूर्ण वर्ग भी हो। तो चलिए ये 4-5 कंडीशन हम लेकर के आए हैं। अब देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहला है कंडीशन क्या, पूर्ण विभाज्य है या पूरा पूरा भाग लग जाए। तो कंडीशन पहला देखते हैं, पहला क्या होगा। तो ऐसा जब आए पूर्ण विभाज्य है या पूरा पूरा भाग लग जाए, यानी पूछे क्वेश्चन पूरा होगा ये, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15, 20 से पूर्ण विभाज्य है या पूरा पूरा भाग लग जाए। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 8, 15, 20 का लॉसो निकाल देंगे। 8, 15, 20 का लॉसो आप लोग निकालना जानते हैं, 120 निकाल देंगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा कंडीशन क्या है, भाग देने पर शेषफल 1 बचे, ठीक है। तो अब चूंकि है कि 8, 15, 20 से भाग 120 में देंगे तो क्या होगा, हमारे पास पूरा पूरी भाग लग जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको शेषफल 1 बचाना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन में जो है इसका लॉसो तो निकालेंगे, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, 120 प्लस 1 यानी 121, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अर्थात लॉसो निकाल करके संख्या को अब प्लस 1 कर देना है, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए कहता है कि भाग देने पर शेषफल 1 बचे परंतु 13 से भाग देने पर शेष कुछ ना बचे। तो चलिए इसको आगे के पेज में हम लोग देख लेते हैं। अब हमारा तीसरा कंडीशन है कि भाग देने पर क्या कहता है, भाग देने पर शेषफल 1 बचे परंतु 13 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचे। तो हमारे पास होगा क्या संख्या, 8, 15, 20 का हम लोग लॉसो निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 120 होगा। अब जो है इसमें शेष हमको 1 बचाना है, तो शेष 1 बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉसो निकाल के प्लस 1 कर देना है, तो ये हमारा शेष 1 बचेगा। अब चलिए अब कहता है कि लेकिन 13 से भाग देने पर, 13 से भाग देने पर शेष कुछ ना बचे, अर्थात शेष बराबर 0, यानी 13 से डिवाइड करेंगे तो शेष हमारे पास 0 होना चाहिए। चलिए अब उस कंडीशन में देखते हैं। तो 120 में अगर 13 से भाग देंगे तो क्या होगा, 13 नमा 17 से 3 शेष बचेगा। अब चलिए संख्या मेरे पास क्या आएगा, 121 आएगा, ठीक है। 120 में तो पूरा पूरी भाग लगेगा लेकिन शेष 1 बचाना है तो 1 से हम लोग उसमें जोड़ देंगे, तो 120 नई संख्या हमारे पास 121 आएगा। और 121 में अगर 8, 15, 20 से भाग दिया जाए तो शेष हमारे पास 1 बचेगा। लेकिन कहता है कि 13 से भाग देने के बाद इस 13 से भाग अगर दें 121 में तो कोई शेष नहीं बचे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 13 से अगर 121 में भाग देंगे तो हमारे पास शेष क्या होगा, 4 बच जाएगा। 13 नमा 17 से 17 4 21, 4 बच जाएगा। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग इसका गुणज देखेंगे, ठीक है। इसका गुणज देखेंगे तो 120 का गुणज क्या मिलेगा हमको, 240 मिलेगा। फिर हमको क्या मिलेगा, 360 मिलेगा, ठीक है। फिर हमको क्या मिलेगा, 480 मिलेगा। इसी तरह से आप बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब जो है इसमें क्या करना है, 1 हमको जोड़ना है, तो 1 जोड़ करके देख लेंगे, 241, ठीक है।
अब जो है 241 में जो है इस 13 से आपको भाग दे करके देखना है। तो क्या देखेंगे, तो 13 से भाग देंगे 241 में, तो 13 का 13 7 20 यानी 11 बच जाएगा और एक उतर जाएगा, तो 111 हो जाएगा। तो ये भी पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा। तो अब फिर जो है अगला आपको देखना है 360 जोड़ 1 बराबर 361। इसमें भी आपको 13 से भाग देना है, तो 13 दूना 26 यानी कि 26 10 36 100 क्या बचेगा, इसमें 1 बचेगा। तो ये भी पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा। अब आगे देखना है इसमें 481, 481 में भाग लगा के देखिए, तो 13 39 और बच जाएगा क्या आपके पास 9, 13 सती 91 यानी इसमें जो है आपका पूरा पूरी भाग 13 से लग जाता है। यानी इसमें 13 से भाग दीजिएगा। अगर भाग 13 से, सॉरी यहां पे नहीं लिखते, यानी 481 में भाग 13 किया जाए तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, शेष हमारा 0 बचता है। इसलिए हमारे पास संख्या क्या आया, ये 481 आया, जिसको 13 से भाग देने पर 0 शेष बचेगा और 8 15 20 से भाग देने पर शेष 1 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्या है, कहता है भाग देने पर शेष क्रमशः 7 14 19 बचे। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। फोर्थ टाइप में क्या है, भाग देने पर 8 15 8 12 20 से भाग देने पर शेष क्रमशः 7 14 19 बचे, 7 14 19 बचे। चलिए इसको देखते हैं। तो यहां पे सबसे पहले जब क्रम से शेष बचावे, ठीक है, क्रम से शेष बचावे यानी 8 से भाग देंगे तो 7 बचेगा, 12 से भाग देंगे तो हमारे पास, एक मिनट यहाँ पे गलती हो गया, 8 15 20 है, सॉरी ये 15 20 है, ठीक है। 8 15 20 से भाग देने पर शेष क्या है, क्रम से बचाना है। तो क्रम से बचाने का मतलब होगा कि 8 से भाग देंगे तो शेष 7 बचना चाहिए, और 15 से भाग देंगे तो 14 शेष बचना चाहिए, और 20 से भाग देंगे तो 19 से शेष बचना चाहिए। आप वैसी छोटी से छोटी संख्या हमको बताइए, क्वेश्चन ये कर रहा है। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए 8 15 20 से भाग देने पर क्रम से शेष, तो करेंगे क्या, जो शेष बचाना चाह रहा है उसको इसमें संख्या में पहले घटा के देख लेंगे। तो 8 माइनस 7 बराबर 1, 15 माइनस 14 बराबर 1, 20 माइनस 19 बराबर 1। यहां पे गौर करने वाली बात है कि जब भी ये जो दी हुई संख्या है और जो दी हुई शेष है क्रम से, उसका जो डिफरेंट होना चाहिए वो हमेशा बराबर होना चाहिए। बराबर मीन्स अगर 1 1 आ रहा है यहाँ पे तो 1 1 ही तीनों में आना चाहिए, 2 2 आ रहा है तो 2 2 ही होना चाहिए, 3 3 अगर आ रहा है या 5 5 कुछ भी आ रहा है, सभी संख्या ये सारी संख्याएं जो डिफरेंट आ रहा है वो बराबर होना चाहिए, तभी आप हिसाब को इस तरह से बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बनेगा इस तरह से। ठीक है, तो चलिए अब हमारा डिफरेंट 1 1 आ गया, हमने देख लिया कि 1 1 डिफरेंट यानी तीनों संख्याओं का डिफरेंट जो है बराबर है। इसलिए अब क्या करना है, सबसे पहले 8 15 20 का आप लॉसो निकाल दीजिए। तो लॉसो बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 120 आएगा। और क्या करना है, इसमें डिफरेंट को 120 जो लॉसो आया माइनस ये एक जो संख्या आया ये एक, इस एक को यहां पे माइनस कर दीजिए, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा 119। अर्थात ऐसे जब क्वेश्चन पूछे तो क्या करना है, लॉसो लघुत्तम समापवर्तक माइनस डिफरेंट यानी अंतर, ये आपको कर देना है। इस तरह से आपका संख्या निकल जाएगा, जो छोटी सी छोटी संख्या होगी वो जो कि क्रम से शेष 7 14 19 बचाने के लिए वो बोलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला कहता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 15 20 से पूर्ण विभाज्य है या पूरा पूरा भाग लग जाए और पूर्ण वर्ग भी हो। ये तो पूर्ण विभाज्य तो होगा ही, लेकिन पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको। तो है क्या संख्या, 5 नंबर 8 15 20
सबसे पहले इसका हम लोग लॉसो निकालेंगे। तो लॉसो में देखिए हम लोग सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, तो बड़ी संख्या का गुणनखंड करेंगे, 2 गुने 2 गुने 4 बचे 20। ठीक है, अब इसका गुणनखंड आप लोग निकालना जानते हैं, तो क्या है, 2 चौके 8 बनाना है, तो 1 2 आ रहा है और 2 दूनी 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 2 और चाहिए हमको, तो 4 दूनी 8, 15 बनाना है, तो 3 हमको यहाँ पे चाहिए, 3 बचे 15। इस तरह से इसका लॉसो 120 हो जाएगा। अब चूंकि पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संख्या का गुणनखंड विधि से जोड़ा बनाते हैं। तो 2 का जोड़ा तो है हमारे पास, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एक 5 और हम लोग लगा देंगे, तो ये भी जोड़ा में आ गया। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे क्या करना है, ये 2 है, तो इस 2 का जोड़ा बनाने के लिए 1 2 और आपको चाहिए। ठीक है, तो ये 1 2 निकाल दिए, गुना कर दिए, फिर 1 3 यहाँ पे है, इसका भी जोड़ा बनाने के लिए आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देखें सभी संख्या का जोड़ा हमारे पास बन गया, 5 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा हमारे पास बन गया, सॉरी 2 का जोड़ा बन गया, और ये 3 का जोड़ा बन गया। तो इस तरह से ये संख्या जो भी गुना करके आएगा ये पूर्ण वर्ग होगा और वह छोटी सी छोटी संख्या होगा। तो इस तरह से आप जो है इसका गुना कर दीजिएगा, तो गुना करने के बाद आपके पास आएगा क्या, जब इसको गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3600। अब देखिए ये 3600 अपने आप में पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 3600 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 60 होगा और ये संख्या 8 15 20 से कटेगी भी। तो इस तरह से हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। तो ये हो गया 5 क्वेश्चन, इस 5 टाइप का क्वेश्चन इस तरह से। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे में कहता है कि 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 15 20 से भाग देने पर पूर्ण विभाज्य है या पूरा पूरा भाग लग जाए। ठीक है, भाग देने पर शेषफल 3 बचे, भाग देने पर शेष क्रमशः 5 12 17 बचे। अब कह रहा है कि 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको संख्या का जो डिजिट है वो आपको दे दिया है, वहां पे क्या था, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो वहां पे डिजिट क्लियर नहीं था, मतलब अंक क्लियर नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अंक क्लियर कर दिया है कि 4 अंकों की हमको छोटी सी छोटी संख्या चाहिए जो कि 8 15 20 से पूर्ण विभाजित हो। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन पहला को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 4 अंकों की सबसे छोटी सी छोटी संख्या, तो आपको पता होगा 4 अंकों की सबसे छोटी सी छोटी संख्या 1 पर 3 जीरो यानी 1000 होता है। अब इसमें क्या करना है कि आपको जो है ये क्या है, फर्स्ट नंबर पूर्ण विभाज्य है या पूरा पूरा भाग लग जाए, किससे, 8 15 20 से भाग देने पर। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि 8 15 20 का लॉसो निकाल देंगे पहले, तो लॉसो निकालने के बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास 120 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 15 20 से जो है क्या है, 120 में भाग देंगे तो पूरा पूरी भाग लगेगा। तो अर्थात 120 से किसी भी संख्या में अगर पूरा पूरा भाग लग जाए तो वो 8 15 20 से भी विभाज्य होगा। बातें समझ रहे होंगे। जैसे कहने का अर्थ है कि अगर 8 15 20 से हम भाग 120 में दे तो ये संख्या पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो 120 से भी दूसरी संख्या में अगर हम भाग दे उसमें पूरा पूरा भाग लग जाए तो हमारा क्या होगा, 8 15 20 से भी उस संख्या में भाग लगेगा। ये आप लोग समझ रहे होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 120 से इसमें भाग लगाएंगे। तो 120 से भाग हम लोग क्या देंगे, 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या में। चलिए अब यहां पे देखिए क्या है, 120 है, अगर 3 अंक लेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, और 4 अंक लेंगे तो 1000 आएगा। अब इसमें करना क्या है, देखिए जब छोटी सी छोटी संख्या पूछे, ठीक है, तो जो भी संख्या हो उससे जस्ट एक बार अधिक हमको पहाड़ा पड़ना है। जैसे कि 120 है तो 120 में बरोठी 96 यानी 960 होगा, बरनमा 78 से यानी 1080 हो जाएगा। 8 बार में अगर आप पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बरोठी 96 960 होगा। ठीक है, और अगर 9 बार में पढ़ेंगे हम तो बरनमा 78 से ये क्या हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। तो यहां पे जब छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोले 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें किसी से भाग देने पर शेष जो है कुछ नहीं बचे या पूरा पूरा भाग लग जाए, तो उस कंडीशन में आप जो है छोटी सी छोटी संख्या जो भी लेंगे उसका रिमाइंडर आप जो भी संख्या से भाग देंगे उसको माइनस में बचाने का कोशिश कीजिए। रिमाइंडर हमेशा माइनस में लाइए। ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे छोटी सी छोटी संख्या जब पूछे तो रिमाइंडर हमको माइनस में लाना है, नो कि प्लस में। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। कहने का मतलब है यहाँ पे सीधा सीधी अगर
मोटी भाषा में समझा जाए तो 120 से वैसी जस्ट संख्या खोजेंगे जो कि 1000 से जस्ट बड़ी हो। तो 1000 से जस्ट बड़ी होने के लिए संख्या हमारे पास क्या आएगा, इसको 9 से लगा देंगे तो बरनमा 78 से, यानी कि ये हो जाएगा 1080। तो इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या बच जाएगा, -80। ठीक है, ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा रिमाइंडर 80 आ गया। तो संख्या अब हमारे पास क्या निकलेगा, तो छोटी सी संख्या और जोड़ क्या है, वो शेष कर दीजिएगा। जो रिमाइंडर आपका निगेटिव में आएगा वो आप जोड़ दीजिएगा, तो वो हमारा जो है आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो अर्थात छोटी संख्या क्या है, 1 पर 3 जीरो और जो रिमाइंडर क्या मेरे पास आया 80 यानी -80। तो यहां पे माइनस नहीं करके इसको 80 पॉजिटिव में लिख दीजिएगा। यही आपका 4 अंकों का जो है छोटी संख्या निकल के आ जाएगा, जो कि 8, 15, 20 से भाग देंगे तो पूरी भाग लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहां तक बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब कहता है कि भाग देने पर शेषफल 3 बचे। तो भाग देने पर शेषफल 3 बचे, तो चलिए इसको देख लेते हैं। भाग देने पर क्या है, शेषफल 3 बचे। तो अब हमारे पास छोटी संख्या निकल गया जो कि 1080 है, पूर्ण विभाजित है किससे, 8, 15, 20 से। ठीक है, तो 8, 15, 20 से पूर्ण विभाजित संख्या जो है हमारे पास क्या है, 1080 है। और इसमें क्या है, शेष हमको 3 बचाना है। ठीक है, तो शेष 3 बचाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग 3 जोड़ देंगे। तो ये जब हम लोग भाग देंगे ये, तो हमारे पास क्या होगा, शेष हमेशा 3 बचेगा। तो ये हमारा रिजल्ट ये हो गया। अब क्या कहता है कि भाग देने पर शेष क्रमशः 5, 12, 17 बचे। ठीक है, अब 3 नंबर चलिए देख लेते हैं। तो हमारे पास संख्या क्या है, भाग देने वाली संख्या है 8, 15 और 20। ठीक है, इसका लॉस हमारे पास है 120। अब चलिए शेष क्या बचना है, 5, 12, 17। 5, 12, 17 शेष क्रमशः। चलिए अब सबसे पहले आपको बता चुके हैं कि इन दोनों संख्याओं का जो शेष है और जो संख्या दिया हुआ है उसका हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट पहले मालूम कर लेते हैं। तो हम लोग डिफरेंट मालूम करेंगे तो 8 - 5 बराबर 3, 15 - 12 बराबर 3। ठीक है, और 20 - 17 बराबर 3। ये देखिए सभी का डिफरेंट क्या आया, हमारे पास समान आया, 3, 3 सभी का डिफरेंट आया। अब चलिए तो 4 अंकों की छोटी संख्या जो पूर्ण विभाजित है 8, 15, 20 से हमारे पास निकल के क्या आया, 1080। ठीक है, ये 1080 आपका निकल के यहां से आ रहा है 1080, छोटी संख्या जो कि आपके पास 1080 निकल के आ रहा है, 8, 15, 20 से पूर्ण विभाजित है। अब चलिए अब इसमें क्या करना है, तो क्रम से हमको शेष बचाना है 5, 12, 17। ठीक है, तो शेष क्या बचाना है, 5, 12, 17। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, 1080 में यही 5, 12, 17 का जो डिफरेंट आया, ये डिफरेंट 5, 12, 17 का जो ये डिफरेंट 3 आया, इस 3 को हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1000 क्या आ जाएगा, 77, यानी 1077। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित 3 टाइप का इस तरह का क्वेश्चन और 4 टाइप का क्वेश्चन, ये इस तरह का 5 टाइप का क्वेश्चन हमने आपको दिखाया। तो चलिए वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और अपना सुझाव अवश्य दें। चलिए धन्यवाद।